नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। आज हम लंबे समय के बाद आपके बीच पुनः एक बार यूट्यूब के इस न्यूज चैनल पर आए हैं। बीच में चूंकि पोर्टल को लेकर हम काफ़ी व्यस्त थे, इसलिए बीच में गैप हो गया। इसके लिए सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज से पुनः हम अपने उस रुके हुए मुकाम को आगे बढ़ाते हुए आपको प्रतिदिन झारखंड की राजनीति से जुड़े या कोई भी बड़े मुद्दे पर आपके बीच हम चर्चा करेंगे। आज हम अपने चर्चा का रुके हुए पड़ाव को आगे बढ़ाते हुए चर्चा की शुरुआत गढ़वा जिले के सबसे अंतिम छोर पर बसे भवनाथपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से शुरू करना चाहेंगे। भवनाथपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र की राजनीति में भारी बदलाव आया है। अचानक वहां के राजनीति में जो दो परंपरागत विरोधी हैं, वर्तमान विधायक भानु प्रताप शाही तथा झामुमो के नेता पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव, दोनों के बीच एक तीखी तल्ख बहस छिड़ गई है। दोनों एक दूसरे को नक्सली होने या नक्सली समर्थक बताने में इतने एक दूसरे पर हमलावर हैं कि पूरी तरह से भवनाथपुर विधानसभा की राजनीति इन दिनों इसी पर टिकी हुई है। भानु प्रताप शाही पर अनंत प्रताप देव नक्सली होने का आरोप लगा रहे हैं। अनंत प्रताप देव का आरोप है कि भानु प्रताप शाही की पृष्ठभूमि नक्सली की रही है। वे नक्सली हैं और उनका जो कारोबार है वह नक्सलियों की तरह लोगों के साथ, जनता के साथ काम करने की है। जबकि अनंत प्रताप देव के इस बयान पर भानु प्रताप शाही ने जबरदस्त पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ताहिर अंसारी, जिसको साथ लेकर अनंत प्रताप देव घूम रहे हैं, उससे बड़ा कोई नक्सली नेता नहीं है। वह न केवल कल्प्रिट है बल्कि उसके वह सजागता भी है और उस पर कई आरोप सिद्ध हो चुका है। जबकि भानु प्रताप शाही का दावा है कि उनके ऊपर एक भी अनंत प्रताप देव यदि साबित कर दे कि कोई मुकदमा चल रहा हो तो वे राजनीति से संन्यास लेंगे। कहने का मतलब कि भवनाथपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में अनंत प्रताप देव तथा भानु प्रताप शाही के बीच इतनी तल्ख टिप्पणी बढ़ गई है, इतने एक दूसरे पर हमलावर हैं कि भवनाथपुर की राजनीति में अभी से ही टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गया है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? अनंत प्रताप देव ने भानु प्रताप शाही पर नक्सली होने का आरोप क्यों बढ़ा? इसके पीछे का कारण क्या है? इसको समझने के लिए भानु प्रताप शाही की राजनीति में आगमन, राजनीति का उनकी शुरुआत को गंभीरता से देखना होगा। दरअसल भानु प्रताप शाही की राजनीति मूल रूप से 2000 बाद के ही शुरू हुई है। 2000 के आसपास गढ़वा जिले में नक्सलियों का दबदबा था और भानु प्रताप शाही जिस इलाके से आते थे, भवनाथपुर के, जो उनका गांव कोयल नदी के किनारे है, वह पूरी तरह से नक्सल प्रभावित इलाका रहा था। भानु प्रताप शाही उनके बीच थे, उनसे उनका संबंध क्या था, नहीं था, यह चर्चा का विषय। इस पर सहमत तथा असहमत हुआ जा सकता है, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि भानु प्रताप शाही का गांव जो बतो कला है वह पूरी तरह से नक्सल प्रभावित गांव था तथा वहां रहने वाला कोई भी व्यक्ति नक्सल के खिलाफ एक शब्द जुबान खोल नहीं सकता था। वैसी स्थिति थी जिसमें भानु प्रताप शाही की राजनीति में एंट्री हुई थी। यहाँ
हम इसलिए इस बात की चर्चा करना चाह रहे हैं कि आखिर भानु प्रताप शाही पर अनंत प्रताप देव जो आरोप लगा रहे हैं नक्सली होने का, उसके पीछे आखिर इसके पीछे कारण क्या है? आखिर अनंत प्रताप देव का यह जो कहना है, इसके पीछे का मूल कारण क्या है? दरअसल झारखंड का जब निर्माण हुआ तो उस समय भवनाथपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विधायक रामचंद्र केसरी हुआ करते थे। रामचंद्र केसरी झारखंड के बाबूलाल मंत्रिमंडल में बहुत कदावर मंत्री भी थे। उनके पास सिंचाई विभाग था और संसदीय कार्य मंत्री साथ में था। लिहाजा रामचंद्र केसरी, लोग कहते हैं, भानु प्रताप शाही का आरोप है कि रामचंद्र केसरी ने उनके ऊपर कई नक्सली या दूसरे तरह का मुकदमा दायर करवाए, जिसमें उन्हें जेल भी जानी पड़ी थी। जेल से निकलने के बाद भानु प्रताप शाही की राजनीति उसके खिलाफ हुआ और तेजी से संघर्ष करते हुए वे भवनाथपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र की राजनीति में नगर उटारी गढ़ परिवार को चुनौती दिए। तात्पर्य कि नगर उटारी गढ़ परिवार से भानु प्रताप शाही का एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि पुश्तैनी विरोध की राजनीति रहा है, पुश्तैनी विरोध की राजनीति रहा। उनके पिता स्वर्गीय लाल हेमेंद्र प्रताप देहाती की राजनीति भी नगर उटारी गढ़ के खिलाफ था और नगर उटारी गढ़ के खिलाफ राजनीति करके ही वे अपने आप को स्थापित किए थे। भानु प्रताप शाही नगर उटारी गढ़ परिवार के खिलाफ सीधे तो राजनीति हमला कर नहीं शुरू किए थे, लेकिन किंतु जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ती गई, रामचंद्र केसरी का एक तरह से राजनीति में, भवनाथपुर की राजनीति में पराभव हुआ, वैसे वैसे सीधे अनंत प्रताप देव तथा भानु प्रताप शाही के बीच मुकाबला हुआ। और इस बार का जो मुकाबला है वह दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं और आमने सामने होने के नाते अनंत प्रताप देव ने जैसे ही भानु प्रताप शाही पर नक्सली होने का आरोप बढ़ा, भानु प्रताप शाही ने अनंत प्रताप देव पर जबरदस्त हमला किया तथा दो लोगों को उन्होंने टारगेट किया, दीपक प्रताप देव और ताहिर अंसारी का। और उन्होंने कहा कि जिस ताहिर अंसारी को अपने गोद में लेकर अनंत प्रताप देव राजनीति कर रहे हैं, वह ताहिर अंसारी सजागता है तथा नक्सली मूवमेंट के लिए ताहिर अंसारी जाना जाता है। सारे लोगों को यह पता है कि ताहिर अंसारी क्या उपज ही नक्सली मूवमेंट से हुआ है। ऐसे में अनंत प्रताप देव भानु प्रताप शाही के शब्दों में उन पर नक्सली होने का आरोप जो लगा रहे हैं वो पूरी तरह से झूठा है। अब हम यहाँ यह भी चर्चा करना चाहेंगे कि जिस ताहिर अंसारी पर नक्सली होने का आनंद प्रताप देव के साथ चलने का आरोप, नक्सली होने था आनंद प्रताप देव का साथ होने का आरोप लगा रहे हैं विधायक भानु प्रताप शाही, उसमें कितनी सच्चाई है? तो जग जाहिर है कि ताहिर अंसारी एक सजागता है और उनके ऊपर नक्सली मूवमेंट के कई आरोप लगे हैं। कटहर कला में चाहे राइफल लूटने का मामला हो, धुरकी में कॉन्ट्रैक्ट सड़क निर्माण के दौरान वाहन जलाने का मामला हो, इस तरह से कई मुकदमे उन पर दर्ज हैं। हत्या और लूट, नक्सली मूवमेंट, आगजनी जैसे कई मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं और इसी सिलसिले में उन पर एक हत्या के मामले में सजागता भी हुए हैं। ऐसे में अनंत प्रताप देव को ताहिर अंसारी को नक्सली बताते हुए उनके साथ चलने का भानु प्रताप शाही के आरोप में दम है। किंतु भवनाथपुर विधानसभा चुनाव की राजनीति में जो यह तल्खी आई है, यह तल्खी आने वाले दिनों में और बढ़ेगी और पूरी तरह से यह कहा जा सकता है कि भवनाथपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र की राजनीति में अभी से जिस प्रकार से भानु तथा अनंत प्रताप देव एक दूसरे के खिलाफ हमलावर हैं, यह हमला आने वाले राजनीतिक हमला आने वाले दिनों में और बढ़ेगा तथा भवनाथपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में अनंत प्रताप देव तथा भानु प्रताप शाही के बीच का मुकाबला बड़ा ही
कांटेदार एवं संघर्षपूर्ण होगा। आज के इस अंक में बस इतना ही। हम पुनः अगले अंक में किसी दूसरे मुद्दे को लेकर आपके बीच में आएंगे। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।